सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। परमेश्वर ने ये संडे के लिए जो वचन कलीसिया को दिया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मत्ती लिखित सुसमाचार 18 का 20। यीशु कहता है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। प्यारे दोस्तों, ये वचन हम साधारण तब कहते हैं जब कम लोग होते हैं, एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए कहते हैं और आराम से कहे जाते हैं और प्रार्थना भी कर लेते हैं। इसकी पूरी सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करते, इसका पूरा मतलब जानने की कोशिश नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत समय में ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आता है। बहुत समय में देखा गया है कि कॉटेज प्रेयर मीटिंग में जब हम रहते हैं तो बोलते हैं, नहीं, हम लोग 3 जन 5 जन होने से भी प्रभु हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। ठीक है, परमेश्वर ने कहा है, सच है, लेकिन हम क्या अपने आप को ऐसा रखे हैं कि ये वचन हमारे उस प्रार्थना में काम कर रहा है? मैं कहता हूं कि प्रभु मेरे साथ है तो नहीं होगा। प्रभु का होना जरूरी है, और प्रभु अगर मेरे साथ है तो उसकी उपस्थिति मेरे जीवन में प्रकाशित होगी ही होगी। मैं अपनी मनमर्जी काम करता रहूंगा और इधर कहूंगा प्रभु मेरे साथ है, नहीं होता। मेरे क्लेम करने से नहीं होता। यीशु मसीह कहता था, लेकिन पिता ने भी कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इसके द्वारा परमेश्वर हमसे क्या कहता है, हमें कितना सीरियस होना चाहिए, कितना सीरियस प्रार्थना है। पहली बात है, क्योंकि जहां 2 या 3, ये 2 या 3 क्यों बोला यीशु? क्या है इसके पीछे? 4 5 7 8 9 10 क्यों नहीं बोला? 2 या 3। देखिए, अगर आप देखें ड्यूटरनॉमी व्यवस्था विवरणी 17 का 6, 19 का 15, इसमें हम देखते हैं कि वो लिखा गया जो डिसीशंस है, इसके लिए जो साक्षी की जरूरत है वो 1 नहीं लेकिन 2 या 3 बोला गया। 2 या 3 होने के बाद ये डिसीजन लेना चाहिए। यानी कि ये 2 या 3 दिखाता है एक ऐसा प्रेयर जिसके बाद परमेश्वर अपना डिसीजन देगा, कोई बड़ा काम करे, क्योंकि यहां जीवन और मृत्यु की बात हो रही है व्यवस्था विवरणी में। डिसीजन, जजमेंट, तो वो बड़ा चीज, वो बड़ी विषय। पुराने समय में ऐसा होता था, पुरातन नियम में, कि जब कोई बड़ी घोषणा परमेश्वर करना चाहता है, कोई बड़ा काम करना चाहता है, कोई बड़ी चीज, तो वो सामूहिक उपस्थिति के लिए कहता था, और लोग जब समूह में आके उपस्थित होते थे और उसके बाद वो डिसीजन, वो बड़ा ऐलान करता था। तो ये दिखाता है कि ये जो प्रार्थना है ये साधारण प्रार्थना नहीं है, इसके द्वारा परमेश्वर कुछ ऐलान करने जा रहा है। तो कितनी गंभीरता से हमें ये प्रार्थना को लेनी चाहिए। हम बस कम है तो इसके लिए ये वचन यूज करता है, ऐसा नहीं है प्यारे दोस्तों। ये कम लोगों में बड़ा धमाका है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का धमाका इंसान का धमाका खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। परमेश्वर का धमाका जो टूटा हुआ चीज को फिर से खड़ा कर देता है। जी हाँ दोस्तों, हमें इसकी गंभीरता को जाननी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना तो हम अकेले भी अगर प्रार्थना करें सही मन से तो परमेश्वर सुनेगा। अगर आप देखें 1 पतरस 3 का 12, 1 यूहन्ना 5 का 15, कुछ इंस्टेंसेस मैं आपको बता दे रहा हूं। यरीमिया
29 का 12-13, साम्स 66 का 17 से 20, ये सब दिखाता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, हमें देख रहा है, रिसीव कर रहा है, काम भी कर रहा है। इसीलिए ये 2 या 3 जब परमेश्वर ने कहा है तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रेयर बन जाता है, और यीशु ने खुद कहा है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हमें गंभीरता से लेनी चाहिए। ये केवल इसीलिए नहीं कहा गया है कि हम एक दूसरे को उत्साहित करें क्योंकि 5 के बाद और लोग हैं नहीं मेरे पास, इसके लिए नहीं कहा गया है। समझना है इसे। डिसीजन मेकिंग प्रेयर है, वो ऐलान वाली प्रेयर है। अगर उसके पूर्व देखे 18 का 19 में लिखा गया है कि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन हो। एक मन इंग्लिश में एग्री ग्रीक, एंशिएंट ग्रीक के अनुसार एग्री का मतलब है सिंफोनाइज मतलब एक चीज को एक दूसरे से मिलकर एक चीज को करना। जैसे कि एक बड़ा ऑर्केस्ट्रा है, या पुराने समय में एक गाने के लिए जो रिकॉर्डिंग होती थी उसमें बहुत सारे म्यूजिशियंस होते थे या म्यूजिकल कंसर्ट में एक ही इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे रहेंगे, लेकिन जब हम आवाज सुनते हैं, वो ध्वनि सुनते हैं, तो एक सुर सुनाई देता है। ये है अपनी सोच, अपना हृदय, अपनी इच्छा, हमारा जो वर्ड्स है वो हम जब मिले तो एक होनी चाहिए। एक, ये है एग्री। आपस में हमें मिलके एक साथ, एक चिंता से, एक सोच से प्रार्थना करनी चाहिए। होता है क्या नहीं? 2-3 जन रहते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, हाँ क्या करना है, तेरा क्या प्रेयर है, तेरा क्या प्रेयर है, वो लोग कर दिए, प्रेयर निकल गए। ये नहीं है इसके लिए। वो इसमें बहुत बड़ा चीज हो रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति, द बिगेस्ट अथॉरिटी, सबसे बड़ा व्यक्ति वहां उपस्थित हो रहा है। सोचिए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं अपनी जगह में, क्या छोटी मोटी बात है? उस जगह का प्रोटोकॉल अलग हो जाएगा, उस जगह उस दिन के लिए कॉर्डन ऑफ हो जाएगा। छोटी मोटी चीज नहीं है प्यारे दोस्तों। तो इसीलिए हमें उसकी जो गंभीरता, हमें इसे गंभीरता से लेनी चाहिए। और कहता है कि ये जो दो जन एक हो और एक मन से मांगे तो काम कौन करेगा? वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है, उनके लिए हो जाएगी। हाईएस्ट अथॉरिटी आपका काम कर रहा है। कितनी बड़ी बात है ये, कभी आपने सोचा है? ये प्रेयर छोटा मोटा प्रेयर नहीं है प्यारे दोस्तों, ये आम प्रेयर नहीं है। इसमें एक मिशन है। जी हां, यीशु कहता है मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, मेरे नाम में। अगर आप देखें प्रेरितों के कार्य 2:41 से 44, उस समय जो यीशु के नाम पे इकट्ठा होते थे, क्योंकि यीशु के वचन को सुन के उद्धार को उन्होंने अपनाया और प्रेरितों की शिक्षा को अपनाया, एक साथ एक संगति में रहकर रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना और परमेश्वर का भय छाना, परमेश्वर के भय में एक होना। ये है वो गैदरिंग, एक संगति में रहना। वो जो वचन है उसे उन्होंने स्वीकार किया। हम वचन को आजकल सुनते हैं लेकिन अपनी इच्छा को स्वीकार करते हैं, हमारी हां को स्वीकार करते हैं, हमारी इंटरप्रिटेशन को हम स्वीकार करते हैं। सुनते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं,
लेकिन करते हैं जो हमें ठीक लगता है। प्यारे दोस्तों, ये है तो हमारा कनेक्शन कहां से हुआ। देखिए, सोचिए एक बड़ा कंसर्ट हो रहा है आपके जगह में, और वहां पे ऐसा हो रहा है कि कोई बड़ा सा हस्ती वहां आया है, आप उसके बड़े फैन हैं, बहुत सारे लोग उसके फैन हैं, केवल आप नहीं। सब वहां दौड़ेंगे, भीड़ इकट्ठा होगी, किसके नाम में? उसके नाम में। वो आपको नहीं जानता, लेकिन आप उसको जानते भी नहीं है, बस आप देखते हैं जो दिखाया जाता है उतनी तक है आपकी जानकारी। लेकिन आपका लोगों का कनेक्शन ऐसा बैठ गया है कि आपको मालूम है वहां जाने से मिलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन उल्टा खर्चा करना पड़ेगा, समय भी निकालना पड़ेगा, भीड़ भाड़ में वो परेशानी में जाना पड़ेगा, फिर भी आप जाते हैं क्योंकि आप एंजॉय करते हैं, आप उसमें भी एंजॉय करते हैं। जनरली बहुत समय में देखा है कि स्टार्स 1 घंटा 2 घंटा लेट आते हैं, फिर भी लोग रुके रहते हैं, कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं, रुके रहते हैं। और जब वो आते हैं तो उसी में खुश, क्योंकि उन्होंने देखा उसको परफॉर्म करते हुए देखा लाइव। वो आपको जानता नहीं है, ना आपको कुछ देगा। आपने जो कनेक्शन बैठा दिया है उसके लिए बस आप खुश हैं, आप उत्सुक हैं, उसके लिए आप खर्चा कर रहे हैं, बस क्योंकि उसको देखने में आपको खुशी है। प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह आपको आपके नाम से जानता है। यीशु मसीह आपको आपसे ज्यादा प्यार करता है, बहुत बहुत ज्यादा। उसने अपने आप को दे दिया। यीशु मसीह आपको बचाता है मौत से। यीशु मसीह अपने साथ अनंत काल आपको रखने के लिए घर बना रहा है। यीशु मसीह आपके साथ आपके हर दुख सुख में है। परमेश्वर पिता आपका सच्चा पिता है। इतना सब हो के भी, और वो उसका काम, वो जो परफॉर्म करेगा, उसका जो काम है, उसका कोई समानता है? आप भी मानेंगे नहीं है। फिर भी हमारा वो कनेक्शन है ही नहीं। जी हां, आप खुद ही देख लीजिए। कॉटेज प्रेयर मीटिंग है, लोग पहुंचे, प्रेयर से ज्यादा हमें खाने की चिंता होती है, पहली बात। दूसरी बात, हम जब पहुंचते रहते हैं तो पहुंचने से पहले, जब पहुंचते हैं प्रेयर से पहले, जब हम मिलते हैं, इधर उधर की बात शुरू हो जाती है। जब प्रेयर खत्म होती है फिर इधर उधर की बात फिर शुरू हो जाती है। बहुत समय में ऐसा होता है कि जब हम जाते हैं कॉटेज प्रेयर मीटिंग में या फिर चर्च, तो टीवी चलता रहता है जब तक प्रेयर खत्म नहीं होता, जैसे शुरू नहीं होता। वहाँ भी मैच चल रहा है, कुछ मूवी चल रहा है, सीरियल चल रहा है, आप पहुँचे, कॉटेज प्रेयर मीटिंग है, लोग आ रहे हैं, बस आप देख रहे हैं। अगर पास्टर साहब आ गए तो हो सकता है बंद कर दें, सीरियल है तो, लेकिन मैच है तो पास्टर साहब को भी बिठा के आप देखते रहेंगे। फिर साथ ही साथ प्रेयर शुरू, फिर प्रेयर खत्म, फिर मैच शुरू, फिर सीरियल शुरू। चर्च भी अगर जा रहे हैं तो अच्छा मूवी चल रहा है टीवी में, उसको देख रहे, जैसे ही टाइम हुआ उसका बंद करके हम साथ ही साथ निकले। कहाँ है कनेक्शन आपका? आपका और मेरा कनेक्शन कहाँ है? और हम बोलते हैं हम उसके नाम में मिले। क्या मिले हैं? स्टार आ रहा है, कंसर्ट में जा रहे हैं, आप सबको बोल रहे होंगे, आपके दोस्तों को फोन कर रहे होंगे, अरे चल यार वो आ गया, पहुंचा कि नहीं, कैसा क्या हो रहा है, बस रास्ता भर भी उसके बात करते होंगे। यहां तो रास्ता भर आप कुछ और बात कर रहे हैं, कनेक्शन ही नहीं है। और हम बोल रहे हैं कि हम उसके नाम में इकट्ठे हो रहे हैं, नहीं होता। और उसके बाद हम बोलेंगे कि वो हमारे बीच है ना। अगर उसके नाम में हम इकट्ठे होते हैं तभी वो हमारे बीच है, यही वो कहता है।
जब मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। जी हाँ दोस्तों, ये जानना जरूरी है। पूरी सच्चाई को जाने, थोड़ा सच थोड़ा झूठ लेकर हम चलते हैं, जबकि वचन पूरा ही सच है। मरकुस 16:14 देखें, यीशु ने अपने आप को वहाँ उपस्थित करवाया चेलों के बीच में। लूका 24:15 वो बात करते करते जा रहा है, उसके बाद यीशु वहाँ पहुँचा। हम तो चर्च जाते समय कुछ और ही बात करते रहते हैं और फिर वहाँ पहुँच जाते हैं। कॉटेज प्रेयर मीटिंग में जाते हैं तो कुछ और ही बात करते करते जाते रहते हैं, फिर वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर प्रेयर शुरू होती। कनेक्शन ही नहीं है तो यीशु वहाँ पहुँचेगा कैसे? लूका 24:33-36 ये लोग जाके जब मैनिफेस्टेशन को देखते हैं, जाके चेलों को बोलते हैं, वो लोग विश्वास नहीं करते। फिर यीशु उनके सामने पहुंचता है, उनके बीच पहुंचता है और फिर उनको आगे की बात बोलता है और वो शांति को स्थापित उन्हें देता है। यूहन्ना 20:19-21 भी एक देखिएगा, तो यीशु वहाँ पहुँचा, उपस्थित हुआ और उसके बाद वो शांति को देके उन्हें फिर भेजता है काम में। तो यहाँ हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ यीशु उनके बीच खड़ा हुआ है, कुछ बड़े काम हैं और वो काम में उनको आगे भेजा है। अगर आप प्रेरितों के कार्य जो हमने पढ़ा 2:41 से 44 भी देखें तो यहाँ भी वही हो रहा है। ये जब मिल के प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी उपस्थिति दिखा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े काम हो रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आज भी जब यीशु मसीह ये कह रहा है कि 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच होता हूं, तो ये एक बड़े ऐलान के लिए, परमेश्वर का एक बड़ा ऐलान के लिए प्रार्थना है। ये आपके जीवन के लिए हो सकती है, आपके समाज के लिए हो सकती है, आपके परिवार के लिए हो सकती है, आपके देश के लिए हो सकता है, पूरी दुनिया के लिए हो सकता है। परमेश्वर आपके बीच है। कितनी बड़ी बात। हमारे कंडक्ट कैसे होने चाहिए, हमें कैसा रहना चाहिए, हमें तो भय ही नहीं होता। कुछ लोगों को तो मैं देखा हूं, बैठे भी रहते हैं तो मोबाइल में अपना कुछ चलता रहता, उधर वचन चलता रहता। प्यारे दोस्तों, ये वचन, हाँ आज कम लोग हैं तो उनको उत्साह के लिए नहीं है। ये एक ऐसी प्रार्थना है जहां जिसके द्वारा परमेश्वर बड़ी ऐलान करता है, बड़ा बड़ा डिसीशंस होता है, बड़े काम होते हैं। ये एक बहुत पावरफुल प्रेयर है। इसलिए, और इसमें सबसे पावरफुल व्यक्ति आपके साथ होता है। इसलिए इसके प्रोटोकॉल्स है। ये प्रोटोकॉल को हमको फॉलो करना है। कुछ नियम है जिसको हमको फॉलो करना है ताकि वो बड़ी चीज प्रकाशित हो। जी हाँ दोस्तों, हम लोग इसको बहुत इजीली ले जाते हैं। चलो 2-3 जन है, बैठ जाएंगे, प्रभु है ना, बोला है। ना ना ना, जानिए पूरी सच को ताकि उसका पूरा लाभ आपको मिले। आइए प्रार्थना करें। ग्लोरी जीसस, यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे, तेरी पूरी सच्चाई को हमें बता प्रभु। धन्यवाद देते तू हमसे प्यार करता है। धन्यवाद देते हैं तू हमें प्रार्थना को सुनता है। धन्यवाद देते हैं तू हमें इकट्ठा करता है प्रभु। तेरे हर योजना के को समझने के लिए हमें सहायता कर, हमें प्रार्थना करने के लिए सहायता कर प्रभु। अगर प्रोटोकॉल फॉलो करने में हमें कोई गलती होती है तो हमें क्षमा कर। तेरा अनुग्रह पर कार्य करे और पवित्र आत्मा तू हमें लीड कर ताकि तेरे वचन का, तेरे उत्तर का पूरा लाभ हम उपभोग कर सके। वो पूरा हमें मिले प्रभु।
धन्यवाद देते हैं तुझे यीशु मसीह, तू हमारा प्रभु, हमारा उद्धार करता है। तेरी कार्य हमारे जीवन में तेरे उपस्थिति को प्रकाश करे। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।